यह कहानी उस समय की है जब राजा विक्रमादित्य अपने न्यायप्रिय और प्रजावत्सल स्वभाव के कारण पूरे राज्य में विख्यात थे। उनका दरबार दूर दूर के विद्वानों, मंत्रियों और कलाकारों से भरा रहता था। लेकिन इतनी प्रसिद्धि और लोकप्रियता के बीच कई मंत्री ऐसे भी थे जो राजा से जलते थे। वे राजा के प्रति ईर्ष्या और धोखे का भाव रखते थे और किसी भी तरह से उनके सिंहासन को हड़पना चाहते थे। विक्रमादित्य को इन मंत्रियों की असलियत का अंदाजा नहीं था, क्योंकि वे सामने तो राजा के बहुत बड़े हितैषी बनते थे और उन्हें अच्छे अच्छे परामर्श देते थे, परंतु अंदर ही अंदर वे षड्यंत्र रच रहे थे कि कैसे राजा को कमजोर किया जाए। विक्रमादित्य अपनी नेकदिली के कारण इन चालबाजियों से अनजान थे। एक दिन राजा विक्रमादित्य अपने कुछ सैनिकों के साथ शिकार पर निकले। चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंच गए। जंगल का वातावरण बहुत ही शांत और मनमोहक था। शिकार करते करते राजा बाकी सैनिकों से काफी आगे बढ़ गए। तभी उनकी नजर एक वृक्ष पर बैठे एक कौवे पर पड़ी, जो बार बार उन्हें देख रहा था और कांव कांव कर रहा था। राजा ने सोचा कि यह कौवा यहाँ क्यों इस प्रकार शोर कर रहा है। कौवे की इस अजीब हरकत ने राजा का ध्यान आकर्षित किया और उन्होंने उसे ध्यान से देखना शुरू किया। कौवा जैसे उनकी ओर देख रहा था, मानो उसे उनसे कुछ कहना हो। विक्रमादित्य को कौवे की आंखों में एक अजीब चमक और चिंता दिखी। वह समझ नहीं पाए कि इस चतुर पक्षी के मन में क्या चल रहा है, लेकिन कौवा वहीं रुका रहा और उधर ही उड़ने लगा, जैसे कि राजा का ध्यान अपनी ओर खींच रहा हो। राजा विक्रमादित्य कौवे के व्यवहार से हैरान थे। अंततः कौवा उड़ता हुआ एक गहरे और घने पेड़ों के बीच स्थित स्थान पर चला गया और बार बार कांव कांव की आवाज निकालने लगा। विक्रमादित्य को ऐसा लगा जैसे वह उन्हें उस ओर बुला रहा है। राजा ने कौवे का पीछा करने का निश्चय किया और अकेले ही उस ओर बढ़ गए। कौवा राजा को एक पेड़ के पास ले गया और एक पेड़ की शाखा पर बैठकर कर्कश आवाज में बोला, हे राजा, मैं तुम्हारा मित्र बनकर यहाँ आया हूँ। मुझे पता है कि तुम न्यायप्रिय और प्रजावत्सल हो, लेकिन तुम्हारे दरबार में कुछ लोग हैं जो तुम्हें धोखा देने की साजिश कर रहे हैं। वे तुम्हारे राज्य को तुम्हारे हाथ से छीनना चाहते हैं। राजा विक्रमादित्य यह सुनकर चौंक गए। उन्होंने पूछा, हे कौवे, तुम कौन हो और यह सब कैसे जानते हो? क्या तुम्हारे पास इसका कोई प्रमाण है? कौवे ने जवाब दिया, मुझे जंगल की शक्तियां दी गई हैं। मैं देख सकता हूं कि कौन सच्चा है और कौन धोखेबाज। मैं कई बार तुम्हारे दरबार के बाहर से उन मंत्रियों की बातें सुनता हूं। वे तुम्हारे प्रति वफादार नहीं हैं। वे तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें नीचा दिखाने और तुम्हें कमजोर करने की योजना बना रहे हैं। राजा विक्रमादित्य को कौवे की बातों पर कुछ संदेह हुआ। उन्होंने सोचा कि यह कैसे हो सकता है कि एक पक्षी उन्हें इस प्रकार की बातें बता रहा है, परंतु कौवे की बातों में सच्चाई का भाव था। राजा ने कौवे से कहा, मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कुछ समय चाहिए। अगर यह सच है तो मैं तुम्हारी सच्ची मित्रता को हमेशा के लिए मान दूंगा। कौवे ने समझ लिया कि राजा को विश्वास करने के लिए समय चाहिए। उसने राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारे दरबार में आगामी पूर्णिमा के दिन एक विशेष योजना बनाई गई है। यदि तुम उस रात छिपकर देखोगे तो तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। विक्रमादित्य कौवे की बातों पर गंभीरता से विचार कर रहे थे। वह जंगल से लौट आए, परंतु उनके मन में कौवे की बातें गूंजती रहीं। उन्होंने किसी से इस बात का जिक्र नहीं किया, परंतु वह काफी चिंतित हो गए थे। उन्होंने सोचा कि यदि कौवे की बातें सच निकलीं तो वह उन मंत्रियों का सामना कैसे करेंगे और क्या यह उनके राज्य के भविष्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इस प्रकार की चिंता के बीच राजा ने इंतजार करने का निश्चय किया और कौवे की चेतावनी को परखने का मन बना लिया। क्या विक्रमादित्य का कौवे पर विश्वास करना सही सिद्ध होगा? क्या वह धोखेबाज मंत्रियों का पर्दाफाश कर पाएंगे? कहानी का अगला भाग और सस्पेंस तब खुलता है जब राजा छिपकर दरबार की सच्चाई जानने की कोशिश करता है। कौवे की चेतावनी से राजा विक्रमादित्य के मन में हलचल मच गई थी। भले ही उन्होंने कौवे की बातों को सीधा स्वीकार नहीं किया, लेकिन उनके मन में कौवे की बातें गूंज रही थीं। राजा ने स्वयं को संयमित करते हुए एक योजना बनाई। वह कौवे की बात की सत्यता की जांच अवश्य करेंगे, लेकिन बिना किसी को इसकी भनक लगे। दिन बीतते गए और धीरे धीरे पूर्णिमा की रात आ गई। उस रात राजा ने सभी दरबारियों को यह कहकर विदा कर दिया कि वह एकांत में ध्यान लगाना चाहते हैं। विक्रमादित्य ने अपने विश्वास पात्र सैनिकों को भी दरबार से दूर भेज दिया, ताकि कोई भी उनकी योजना में विघ्न न डाल सके। विक्रमादित्य ने दरबार के पीछे एक गुप्त स्थान खोजा, जहां से वह सब कुछ देख सकते थे और सुन सकते थे। उन्होंने वहां छिपकर इंतजार करना शुरू कर दिया। रात गहरी हो चुकी थी और दरबार में सन्नाटा छा गया था। अचानक धीरे धीरे कुछ मंत्रियों की आहट सुनाई दी। राजा ने देखा कि उनके कुछ खास और वरिष्ठ मंत्री धीरे धीरे दरबार में प्रवेश कर रहे थे। उनकी चाल में एक अजीब सी सावधानी थी।
और उन्होंने बार बार इधर उधर देखा कि कोई उन्हें देख ना रहा हो। विक्रमादित्य ने ध्यान से देखा कि वे मंत्री इकट्ठे होकर एक गुप्त मंत्रणा करने लगे। उनमें से एक मंत्री ने धीरे से कहा, अब समय आ गया है कि हम राजा विक्रमादित्य के राज्य को अपने अधिकार में लें। उनकी लोकप्रियता अब हमारे लिए एक खतरा बन गई है। जब तक वह सिंहासन पर हैं, तब तक हमारी महत्वाकांक्षाएं अधूरी ही रहेंगी। राजा विक्रमादित्य यह सुनकर चौंक गए। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके अपने मंत्री उनके प्रति इतनी गहरी घृणा और छल रखते हैं। राजा ने और ध्यान से सुना। मंत्री अपनी योजनाओं का खुलासा कर रहे थे। उनमें से एक बोला, हमें राजा को कमजोर करना होगा। हम उन्हें उनके सच्चे मित्रों और सहायताकारों से दूर कर देंगे, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे और फिर उन्हें एक बड़ी साजिश में फंसाकर सत्ता पर कब्जा करेंगे। दूसरा मंत्री बोला, हम विक्रमादित्य को एक झूठे अपराध में फंसा सकते हैं। जब राजा के ऊपर संदेह होगा तो प्रजा भी उनके खिलाफ हो जाएगी। इसके बाद हमें उन्हें सत्ता से हटाने में देर नहीं लगेगी। राजा यह सब सुनकर स्तब्ध रह गए। उनके हृदय में गहरा क्रोध उत्पन्न हुआ, लेकिन उसी क्षण उन्हें कौवे की बात याद आ गई। उन्होंने समझा कि यह वही मंत्री हैं जिनकी सच्चाई जानने के लिए कौवे ने उन्हें चेतावनी दी थी। राजा का दिल टूट गया कि उनके अपने मंत्री, जिन पर उन्होंने वर्षों तक विश्वास किया था, उनके विरुद्ध इस प्रकार का षड्यंत्र रच रहे हैं। विक्रमादित्य ने मन ही मन कौवे को धन्यवाद दिया और सोचा कि यदि कौवा उन्हें चेतावनी नहीं देता तो शायद वे कभी इस धोखे का पता नहीं लगा पाते। राजा ने उसी समय निश्चय किया कि वह कौवे की सच्ची मित्रता का सम्मान करेंगे और उसका आभार व्यक्त करेंगे, लेकिन इससे पहले उन्हें उन मंत्रियों को उचित दंड देना था जिन्होंने उनकी पीठ पीछे षड्यंत्र रचा था। विक्रमादित्य ने उन मंत्रियों का सामना करने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने अपने विश्वास पात्र सैनिकों और राजदूतों को बुलाकर गुप्त रूप से निर्देश दिया कि अगले दिन एक विशेष सभा का आयोजन किया जाए। उन्होंने सभी मंत्रियों को सभा में उपस्थित होने का आदेश दिया। अगले दिन राजा ने अपने सिंहासन पर बैठकर सभा का आयोजन किया। उन्होंने उस सभा में कौवे का भी ध्यानपूर्वक स्वागत किया, जो वहां छिपकर बैठा था। विक्रमादित्य ने सब मंत्रियों को बुलाकर कहा, आज मैं यह सभा इसलिए बुला रहा हूं ताकि मैं अपने राज्य की सुरक्षा और जनता की भलाई के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले सकूं। लेकिन मुझे यह भी ज्ञात हुआ है कि कुछ लोग मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। राजा की बात सुनकर मंत्री घबरा गए। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। एक मंत्री ने डरते हुए कहा, राजन, हम सभी आपके प्रति वफादार हैं। हम आपके विरुद्ध षड्यंत्र क्यों रचेंगे? राजा ने कठोर स्वर में कहा, वफादारी की कसमें खाने वाले ही असल में मेरे दुश्मन हैं। मैं तुम्हारी सच्चाई जान चुका हूँ। इस सभा में सबके सामने तुम्हारा असली चेहरा उजागर करूंगा। इसके बाद राजा ने उन मंत्रियों की सारी साजिशों को सबके सामने उजागर कर दिया और उन्होंने उसी कौवे को सभा में बुलाया जिसने उन्हें सचेत किया था। राजा ने कहा, यह मेरा मित्र है जिसने मेरे प्रति सच्ची मित्रता निभाई और मुझे चेतावनी दी। इसे तुम लोग बस एक साधारण पक्षी मानते हो, परंतु इसने तुम सबकी सच्चाई मुझ तक पहुंचाई है। सभा में उपस्थित सभी दरबारी हैरान थे। विक्रमादित्य ने तुरंत ही आदेश दिया कि उन धोखेबाज मंत्रियों को राज्य से निर्वासित किया जाए और उनके सभी पदों और अधिकारों को छीन लिया जाए। राजा ने उन विश्वास पात्र लोगों को पुरस्कृत किया जो उनके प्रति निष्ठावान थे और साथ ही कौवे की मित्रता के प्रति अपनी कृतज्ञता भी प्रकट की। सभा समाप्त होने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कौवे को अपने पास बुलाया और स्नेहपूर्वक कहा, हे मित्र, तुमने मेरी आंखें खोल दी और मुझे सच्चाई से अवगत कराया। तुम्हारी इस मित्रता और सच्चाई का मैं सदैव आभारी रहूंगा। कौवे ने नम्रता से सिर झुकाते हुए कहा, राजन, मित्रता का धर्म यही है कि हम एक दूसरे की रक्षा करें। मुझे प्रसन्नता है कि मैं आपके काम आ सका। इस घटना के बाद विक्रमादित्य ने यह समझ लिया कि सच्ची मित्रता केवल इंसानों के साथ ही नहीं बल्कि किसी भी जीव के साथ हो सकती है। उन्होंने कौवे को सच्चा मित्र मानकर उसके साथ हमेशा मित्रता निभाने का वचन दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चा मित्र वही है जो कठिन समय में भी आपका साथ दे और सच्चाई का मार्ग दिखाए, चाहे वह किसी भी रूप में क्यों ना हो। धन्यवाद।